students, welcome to Adishri Publication. My name is Shama Parveen and I am your EVS educator. So today with me you all are going to see your EVS book number 4. Okay, and in our today's class we are going to start your chapter number 1. Okay, the name of your chapter number 1 is family. Okay, in this chapter my dear student we all are going to study about our family. Okay, now what are the concept overview we are going to see in this chapter? Types of family, importance of a family, and family values. Okay, so all this topic we are going to see in this chapter, as well as my dear student we are also going to see some curricular goals. Okay, now what are those curricular goals? See, understand the concept and importance of family in a person's life. Okay, we are going to understand how important our family for our own life. Okay, then identify different family members and their roles. Okay, then appreciate family values like love, care, and support. Okay, so all this topic we are going to discuss in this chapter. Okay, now so first of all, my dear student, you have to understand that what is the meaning of family. Okay, so family means a group of people related by marriage, birth and sometime by adoption are called family. Family का मतलब क्या होता है? Family का मतलब होता है जब कोई शादी करके हमारी फैमिली में आता है, ठीक है, या जब कोई पैदा होता है, या फिर कभी कभी हम लोग अपनी फैमिलीज में किसी को अडॉप्ट भी करते हैं, तो वो सारे मेंबर्स मिलकर ना एक परिवार बनाते हैं जिसे हम फैमिली बोलते हैं. That's it. Okay. Now, generally the group consists of parents living with their children. The size of the group can be small or large, depends on the number of relatives in that family. देखिए, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी फैमिली का साइज डिसाइड होता है. ठीक है, किसी किसी फैमिली में बहुत कम मेंबर्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली. किसी किसी में बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली बोलते हैं. ठीक है, चलिए, नाउ माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ आवर फैमिली. ठीक है, तो हमारी कितने टाइप की फैमिलीज होती हैं? वैसे आप सब लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो इसके बारे में. ठीक है, अभी मैंने कुछ फैमिलीज का नाम भी लिया है. तो देखिए, द साइज ऑफ द फैमिली कैन बी स्मॉल और लार्ज depending on the number of members in that family. A family where a father, mother and their children live together is called a nuclear family or a small family. देखिए बच्चों, साइज जो फैमिली होती है ना उसका साइज पे ही डिपेंड करता है कि वो फैमिली कौन सी फैमिली कहलाएगी. ठीक है, तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली क्या होती है? जिसमें से मम्मी पापा होते हैं और मम्मी पापा के अलावा उनके बच्चे होते हैं, तो उसको हम क्या कौन सी फैमिली बोलते हैं? वी कॉल देम एज न्यूक्लियर फैमिली और वी कॉल देम एज देयर स्मॉल फैमिली. ओके, एंड ऑन द अनदर हैंड साइड माय डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट फैमिली का भी कॉन्सेप्ट है. ये क्या होता है? जॉइंट फैमिली ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली इज अ फैमिली वेयर मोर देन 2 generations live together under one roof. It is a family where children live with their father, mother, uncle, aunts, cousins और grandparents. तो जॉइंट फैमिली बच्चों वो फैमिली होती है जिसको हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली भी बोलते हैं. जॉइंट फैमिली का एक और टर्म है एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है, ये वो फैमिली है जहां पे 2 जनरेशन से ज्यादा लोग रहते हैं. अब 2 जनरेशन कैसे हुए? जैसे हमारे दादा दादी एक जनरेशन के हैं, हमारे मम्मी पापा दूसरे जनरेशन के हैं और हम लोग थर्ड जनरेशन के हैं. ठीक है, तो इस टाइप की फैमिलीज को हम लोग जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं. इसमें हमारे साथ हमारी फैमिली में हमारे चाचा चाची उनके बच्चे हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड how many types of family: small family, nuclear family, joint or extended family. Okay, so you can say this is the picture of a nuclear family and this is the picture of a joint family. Okay, now some brain blitz. इसका आंसर आप सब लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शंस में. पहला है माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं ये आप बताएंगे मुझे. दूसरा, हाउ मेनी ब्रदर और सिस्टर्स योर फादर हैज? आपके पापा के कितने भाई और बहन हैं ये भी आप मुझे बताएंगे. ठीक है, चलिए, तो बच्चों देखिए आज के टाइम पे क्या है ना, अगर आज की आप बात करोगे, ठीक है, देखिए आज के टाइम पे ना बहुत कम जॉइंट फैमिलीज रह गई हैं. ठीक है, आज के टाइम पे जैसे इस पैराग्राफ में कह रहा है आपसे कि आज के टाइम पे ना हमारी बहुत कम जॉइंट फैमिलीज रह गई है. ठीक है, क्यों जॉइंट फैमिलीज कम रह गई हैं? क्योंकि जॉइंट फैमिलीज इसलिए कम हो रही है धीरे धीरे क्योंकि फैमिली मेंबर स्प्लिट हो रहे हैं अपनी फैमिली से. और वो स्प्लिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी जॉब कहीं और है, तो अपने जॉब के पर्पज से वो कहीं और शिफ्ट हो जा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? जॉइंट फैमिली जहां पे पहले सारे लोग एक साथ मिलकर रहते थे अब वो अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं. ठीक है, देखिए, तो रीजन आपका जॉब भी है, बिजनेस भी है, एडुकेशन भी है. ठीक है, लेकिन जॉइंट फैमिली के लोग भले ही अलग अलग रह रहे हो लेकिन जब भी हमारे घर में कोई भी ओकेजन पड़ता है, मे बी इट इज मैरिज, बर्थडे पार्टी और सम अदर फैमिली फंक्शन, इसमें हम सारे मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग ये देखिए, द मेंबर ऑफ फैमिली कैन
द मेंबर ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर इन द फॉलोइंग वेज। देखिए एक फैमिली में कैसे मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। सो यू कैन सी, तो सबसे पहले बच्चों एक फैमिली में कोई भी न्यू फैमिली मेंबर जुड़ता है शादी की वजह से। सो बाय मैरिज, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट अ फैमिली आफ्टर मैरिज, ठीक है, शादी होती है, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ अपनी एक फैमिली स्टार्ट करते हैं। देन बाय बर्थ, चिल्ड्रन बॉर्न टू पेरेंट्स आर रिलेटेड टू द पेरेंट्स फैमिली, ठीक है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे पैदा हुए तो हमारी फैमिली में क्या हुआ, एक नया मेंबर एड ऑन हुआ। फिर कभी कभी हम लोग अडॉप्ट भी करते हैं बाय एडॉप्शन, ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी हम लोग ना अपने घर में किसी और बच्चे को अडॉप्ट करके लाते हैं। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हमारी फैमिली में क्या होता है, फैमिली मेंबर्स बढ़ते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी इंपॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली। हमारी फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हमारी फैमिली जो है ना, एज अ ह्यूमन बींग हमें इंसान बनाती है, परिवार ही इंसान को इंसान बनाता है, ठीक है। हमारी फैमिली हमें आइडेंटिटी देती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के क्लास में आपको बोला मेरा नाम ये है, कैसे बोला, ये क्या मैं पैदा हुई थी तो अपने साथ लेके आई थी, बिल्कुल नहीं, ये मुझे मेरी फैमिली ने दिया है, ठीक है। तो हुआ ना, हमारी फैमिली हम लोग को इंसान बनाता है ना। देखिए जैसे आपका नाम है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जितनी भी नेसेसिटी की चीजें वो सब आपकी फैमिली पूरा कर रही है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अब और देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या सही है क्या गलत है, इसके अलावा हमें और कौन कौन सी चीजें सिखाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखिएगा, हमारी लाइफ का जो सबसे पहला स्कूल होता है, स्कूल जाने से पहले, वो हमारा घर होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पहले टीचर होते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी फैमिली ना हमें स्ट्रेंथ देती है, हमें ताकत देती है, ताकि हम बाहर की दुनिया को फेस ऑफ कर सके, ठीक है। हमारी फैमिली मोटिवेट करती कि आप ये काम करो, ठीक है। देन उसके बाद हमारी फैमिली क्या करती है, हमारी जो भी जरूरत की चीजें सारी पूरी करती है, आपकी फैमिली पूरी करती है, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो हमें ये बताते हैं कि हम कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, हम हमेशा अपनी फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करते हैं, हमें सोल्यूशन मिलता है ना। जैसे आपको होमवर्क में चाहिए हेल्प, तो अपने पेरेंट्स से लेते हो या फैमिली मेंबर से लेते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हमारा परिवार जो होता है ना, वो हमें प्यार देता है, सपोर्ट करता है, साथ ही साथ हम सारे फैमिली मेंबर्स को एक साथ अच्छे से रहने की क्या करता है, एजुकेशन देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। नाउ ट्रुथ बैंक देख लीजिए, इसमें क्या है, देखिए एक जो पेट्रियार्कल फैमिली होती है बच्चों, देखिए एक पेट्रियार्कल फैमिली होती है। पेट्रियार्कल फैमिली का मतलब ये होता है कि उस फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, मतलब उस फैमिली का जो हेड है, वो हेड आपका है मेल, ठीक है। मतलब या तो दादाजी हेड होंगे या फिर आपके पापा हेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैट्रियार्कल फैमिली होती है। मैट्रियार्कल फैमिली वो होती है जहां पे आपकी दादी हेड होंगी या फिर आपकी मम्मी हेड होंगी, ठीक है। तो समझ में आया, इस तरीके से दो और फैमिलीज होती है, पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारी जो फैमिलीज होती है वो हमें कौन कौन सी वैल्यूज देती है। देखिए बहुत सी ऐसी वैल्यूज है विच वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। तो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट वैल्यू विच वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली इज, आपको सच सच बोलना है और हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। फिर दूसरा है हमेशा बड़ों की आप रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा बच्चों, हमारी फैमिली हमें ये भी सिखाती है किस तरीके से हम लोग गरीब लोगों की या जो जरूरतमंद लोग हैं हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कैसे चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों हम लोग ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को अपने कामों के लिए सिंसियर होने की जरूरत है। मींस हमें अपने काम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, ठीक है। और हमारी फैमिली हमें ये भी सिखाती है कि हम सब लोगों को बहुत ज्यादा पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों को अपना घर और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें हमारी फैमिली सिखाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। सो माय डियर, फैमिली क्या होती है, फैमिली वो होती है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, वो ब्लड रिलेशन से जुड़े होते हैं, खून के रिश्तों से जुड़े होते हैं, और वो एक साथ एक ही घर के नीचे रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है, एक फैमिली में फादर मदर और उनके बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। ये मम्मी पापा बच्चे हैं, वो सिर्फ हमारा क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है, ठीक है। और ज्वाइंट फैमिली क्या कहलाता है, जिस फैमिली में 2 जनरेशन से ज्यादा के लोग रह रहे हो, जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और हम लोग, ठीक है। तो वो हमारी ज्वाइंट फैमिली कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शादी करके कोई हमारे घर में आती है लेडी, तो वो हमारी फैमिली मेंबर बन जाती है। हमारे घर में
जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हमारे साथ हमारा फैमिली मेंबर है। इसके अलावा कभी कभी जब हम किसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और देखिए हमारी सोसाइटी का जो फाउंडेशन क्रिएट करता है, कौन करता है? हमारी फैमिली करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ जस्ट गो थॉरली थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट द exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.